हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं जा रही हूँ हरिद्वार, वो भी अपने दीदी और जीजू के साथ। तो मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हरिद्वार जा रही हूँ। ये मेरा ड्रीम प्लेस था कि मैं एक बार हरिद्वार घूमकर ज़रूर आऊँ। तो फाइनली मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है। मैं अपने घर से 2 बजे के टाइम निकल जाती हूँ अपनी दीदी और जीजू के साथ, और हमें पहुँचते पहुँचते नाइट हो जाती है। हमें कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं हरिद्वार पहुँचने में। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये है पार्किंग एरिया, बट नाइट ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है कि कौन सी जगह है ये, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सुबह में दिखाऊंगी। बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया है यहाँ का। फिर हम पहुँच जाते हैं गंगा घाट पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मैंने ये फर्स्ट टाइम व्यू देखा। यहाँ पर गंगा जी इतनी तेज़ मतलब भाव था यहाँ का पानी का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट मुझे पानी से बहुत ही डर लगता है, तो मुझे डर भी लग रहा था बट अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ गए थे और बच्चे तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पर कम से कम 10 बार घूम चुके हैं, तो इनका तो डर मतलब निकल ही गया है। फिर हम बढ़ते हैं आगे और ये देखिए कैन कितनी बिक रही, क्योंकि यहाँ पर जल अगर हम अपने घर से बोतल नहीं ला सकते हैं तो यहाँ पर ऐसे भूल जाएं तो यहाँ पर हमें कैन मिल जाती हैं गंगा जल लेने के लिए। फिर हम चढ़ते हैं ऊपर पुल पर, और यहाँ पर जब हम थोड़े ऊपर पहुँचते हैं तो ये गंगा आरती, ये जो बाबा हैं वो लेके घूम रहे थे, तो हमने यहाँ पर गंगा आरती भी ली और फिर आगे गए थे। मैंने सुना था हरिद्वार रात में बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा मानो जैसे स्वर्ग लगता है। तो रियली यार गाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये पुल के ऊपर डॉल्स मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर कुछ पिक शूट की। फिर हम थोड़े आगे आए थे, क्योंकि वहाँ पुल पर जब हम पहुँचे थे वहाँ पर हमें रूम वाले भैया मिल गए थे, तो उन्होंने जीजू से बात कर ली कि अगर आपको रूम लेना है, तो फिर जीजू उनके साथ आ गए और हम लोग यहाँ नीचे रुक गए। रूम हमारा यहाँ पर ऊपर है, तो पहले जीजू रूम देखने जा रहे हैं कि रूम कैसा है कैसे नहीं, और हम लोग उनका यहाँ पर वेट कर रहे थे। काफ़ी हम लोग थक गए थे, क्योंकि 5 घंटे तो हमें लग गए थे सफ़र करते हुए। तो मेरी हालत भी आप लोग देख सकते हो कि ऐसी लग रही कितनी थकान हो रही है, बस आराम कर लूँ मैं। फिर फाइनली गाइज हमें रूम अच्छा लगता है, नाइट हो गई थी तो हमें फाइनली ये रूम लेना ही पड़ गया, बट रूम अच्छा था काफ़ी। तो गाइज सुबह हो गई है, मैंने आराम कर लिया, अच्छी सी नींद ले ली हम सब ने और थकान दूर हो गई है। तो हम लोग सब उठ गए हैं सुबह के 5 बजे, और हम लोग वहाँ पर मतलब फ्रेश होकर आ गए हैं। सब लोग बस नहाने के लिए रह गए हैं, क्योंकि जब हरिद्वार आओ और गंगा जी में ना नहाओ तो फिर हरिद्वार आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लोग सुबह 5 बजे उठकर आ जाते हैं अपने गंगा माँ के पास, और वहाँ पर वो नहाएंगे अभी। पर यहाँ पर देखिए गाइस सुबह सूरज निकल रहे हैं और इतना अच्छा व्यू लग रहा था, और पानी का इतना तेज़ बहाव जो रात में नहीं पता चल रहा था, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में भी। देखिए गाइस बट डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सेफ्टी थी। अगर कोई पानी में नहा रहा है तो ये जंजीर पकड़ के नहा सकता है। हम लोग यहाँ पर अब ये सोचते हैं कि कहाँ पर नहाएं, कौन सी सबसे अच्छी जगह है, बट हमें यही जगह अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं नहा रहा था, बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, तो हम लोग यहीं पर नहाते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर मेरी दीदी मुझे डुबकी लगाना सिखा रही है, बट मैं डुबकी लगा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पानी में अंदर जाते हुए बहुत डर लगता है। तो हम ऐसे ही नहा के निकल आते हैं। कहा जाता है कि गंगा जी में 3 डुबकी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पाप जो होते हैं वो कट जाते हैं। बट फिर हम जब नहाकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि तिलक लगाने वाली आंटी हमारा वेट करती है। फिर हमें उनसे 10 रुपीज़ देकर अपने माथे पर भोले बाबा का त्रिशूल वाला तिलक लगवा लेते हैं। फिर हम लोग अब बिल्कुल रेडी होकर जा रहे हैं पहले अपने कार पर, क्योंकि हमारे पास जो कुछ सामान है हम वहाँ कार में रख देंगे, फिर हम देखेंगे कहाँ पर जाना है घूमने। तो हम लोग अभी अपने कार के पास जा रहे हैं, सब लोग रेडी हैं। तो गाइज हम पहुंच जाते हैं अपने कार के पास और अपना सारा सामान रख देते हैं अपनी कार में। और ये है यहाँ की कार पार्किंग एरिया, जो कि बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर अपनी कार हम अच्छे से पार्क कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं हम लोग कहाँ जाएं घूमने, तो हम डिसाइड करते हैं हम मनसा देवी जा रहे हैं। तो सौर्य और मान्या को यहाँ पर भूख लगती है, तो हम उन्हें चाय पिलाने आ जाते हैं। उसके बाद हम मनसा देवी की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिएगा यहीं से ऊपर की ओर सीढ़ियाँ बनी होती हैं, और हम लोग यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं। हम लोग बहुत आराम से गए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी थकान हो जाती है। फिर रास्ते में हमें ये काली माता दिखाई देती हैं, फिर मैं इनकी वीडियो शूट करती हूँ गाइस। तो ये लोग ये देखिए ये त्रिशूल मारकर ही सबको आशीर्वाद दे रही थी, बट इन्होंने जब मैं वीडियो शूट करी इन्होंने मेरे हाथ पर भी त्रिशूल मारा, मैं बिल्कुल डर गई।
फिर हम जब लोग और ऊपर जाते हैं तो गाइस ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है और घर कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और गंगा जी वो बह रही है वहाँ पर और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे पहली बात यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब देखो गाइस ऊपर हम पहुँचे तो हमारी दीदी तो थक गई और आराम कर रही है, बस थोड़ा सा ऊपर और रह गया था। और यहाँ पर हमने पानी पिया। फिर हम जब ऊपर मंदिर के पास पहुँच गए तो इन लोगों ने यहाँ पर फैन लगा रखे थे ताकि जब लोग नीचे से ऊपर चढ़ाई करके आए तो बहुत मतलब गर्मी लगने लगती, उसके वजह से इन लोगों ने यहाँ पर फैन लगा रखे थे। और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने मंदिर पर। यहाँ पर गाइस ज़्यादा भीड़ नहीं थी बट भीड़ थी और यहाँ पर अंदर शॉप थी, हम कुछ भी प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का एक बात और है कि यहाँ पर हमें कमल का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर हम यहाँ पहुँचे तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी बट भीड़ थी, फिर भी हमें 20 मिनट तो लग गए थे। तो हमने गाइस में जो मेन मंदिर है वहाँ की मैं आपको वीडियो मतलब नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं था पिक और वीडियो बनाने के लिए। बट हम थोड़े नीचे आते तो ये मंदिर पड़ता है तो हम आ गए हैं अच्छे से दर्शन करके और बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी बिल्कुल बहुत ही सुंदर थी। और एक बात, ये मंदिर बिल्कुल चांदी का बना हुआ था, माता रानी की जो मूर्ति थी वो चांदी की थी। और एक बात और भी है, आप लोग यहाँ पर मन्नत का धागा ज़रूर लेके जाइए क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ पर हम अपनी मन्नत का धागा बांध कर अपनी विश पूरी कर सकते हैं। फिर हम जब नीचे आते हैं तो ये वीडियो शूट हो रही थी और ये देखिए अंकल जी और आंटी मस्त होकर वीडियो बनवा रही थी, जिनको देखने के लिए यहाँ पर बहुत ही भीड़ लग गई थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर एक वीडियो शूट करवाती हूँ। फिर मैंने भी यहाँ पर अपने लिए एक वीडियो शूट की क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। बट मुझे यहाँ पर बताए थोड़ी सी शर्म लग रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। देखिए गाइस पीछे मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टेप करूँ क्या करूँ, तो मैं सीधे ही खड़ी हो जाती हूँ। और बच्चे बहुत कह रहे थे कि मौसी कुछ तो करो, यहाँ पर कुछ स्टेप करो, बल्कि वीडियो बनाने वाली भी मुझसे कह रहे थे कुछ हाथ पैर मतलब डांस कर लो। बट मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी और ये पहली बार हुआ था, पता नहीं क्यों। यहाँ पर देखिए गाइस बहुत भीड़ थी कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ स्टेप कर लूँ या डांस कर। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये रास्ता ठीक हो रहा था यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी के मेन गंगा घाट पर। यहाँ पर गाइस सबसे ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि यहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे तो बहुत ही भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ की मेन मार्केट है, हमें कुछ भी सामान लेना हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और बट यहाँ से जाने से पहले हमें अपनी स्लीपर को मतलब जमा करना है क्योंकि यहाँ पर अपनी स्लीपर लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ जाने से पहले अपनी स्लीपर को जमा कर देते हैं और उसके बदले कूपन ले लेते हैं। बट अंदर जाने से पहले हमें भूख लग रही थी क्योंकि सुबह के कम से कम 11 बज रहे थे, तो हमने यहाँ पर अमरूद लिया और अमरूद खाए। फिर हम अपनी स्लीपर जमा करने के बाद आ जाते हैं अंदर। और देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। मैंने अपने लिए एक वीडियो भी शूट की थी और हम सब ने यहाँ पर पिक भी ली। पता नहीं कितने दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही भीड़ थी। और गंगा जी में ऐसा कोई था नहीं जो नहा नहीं रहा था। फिर मैं यहाँ पर एक रील और शूट करती हूँ अभी क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही भीड़ थी। यहाँ पर ब्यूटीफुल टेंपल बने हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे पहाड़ी इलाका में बहुत ही अच्छा घूमना लगता है। ये देखिए गाइज यहाँ पर ये फिर से दोबारा नहाने लगा, इसे नहाने का शौक बहुत है गंगा जी में। और यहाँ पर ये बीच गंगा जी में सरस्वती माता बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। गाइज मैं ये फ़ैन लेती हूँ 50 रुपीज़ में, मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइज अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने ये ब्लॉग यहीं पर एंड किया है। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए और मैं उसमें बताऊंगी हम लोग कहाँ जाना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।